डियर सेकेंड ईयर अकाउंटिंग स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टारगेट प्रॉब्लम 17 और 2004 का एक सवाल जो शयान ने बताया वो डिस्कस करेंगे। अच्छा, सबसे पहले आइए अशर और नसर का दोनों मिलके एक फर्म बना रहे हैं। अच्छा, अब क्या कह रहे हैं फर्म में, जरा आप देखिएगा। मैं थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ व्यू। ये देखिए क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं ये है कि इसके अंदर तमाम स्टूडेंट देखिए कि कैश कैश एक के पास 1.5 लाख है, एक के पास 2,80,000 है। इसी तरह अकाउंट रिसीवर है, बेड डेट है, ऑफिस सप्लाईज है, बिल्डिंग है। ये सब एसेट्स। ठीक है बेटा। अच्छा देखिए, लेकिन इसमें आप सोच रहे होंगे सर ये तो बहुत सारे सवाल ऐसे किए हैं। जी नहीं, ये दूसरे सवालों से मुख्तलिफ सवाल है। अब देखो इसमें क्या बात कह रहा हूं, जरा बताइएगा। पहली बात वो कह रहा है अशर कंट्रीब्यूटेड 1/5 ऑफ कैश। तो पहले बताइए, जब मैं एंट्रीज बनाऊंगा अशर की पूरी क्लास, बताइए मैं कैश 1.5 लाख लूंगा या उसका 1/5 30,000 लूंगा। जी बेटा। सर 30,000। शाबाश शाबाश, 30,000। दूसरी बात, आगे चलिए। अकाउंट रिसीवेबल 70,000 है। अकाउंट रिसीवेबल 70,000 है, लेकिन वो नीचे ये कह रहा है कि अकाउंट रिसीवेबल 68 लाना है। तो पूरी क्लास बताइए, इसका बेड डेट 6 है, क्या मैं 6 कर दूं या इसको एंट्री बनाते हुए चेंज कर दूं? मैं इसको एंट्री बनाते हुए चेंज कर दूं। जी 2,000। शाबाश मोहम्मद, वरीशा, वेरी गुड। इसको 2 कर दूंगा। बताओ 2 क्यों कर दूंगा? वेरी गुड। क्योंकि 70 में से 2 निकालोगे तो मतलूबा रकम 68 आ जाएगी। ठीक है बेटा, आगे आओ। फिर कौन बताएगा, एग्जामिनर कह रहा है ऑफिस सप्लाईज 30,000 की कर दो। तो बताओ तुम लोग एंट्री बनाते हुए ऑफिस सप्लाईज 25 की लिखोगे या 30 की कर दोगे? 30 की कर दोगे। ठीक है, आगे आओ। बिल्डिंग कह रहे हैं, बिल्डिंग की एग्रीड वैल्यू कह रहे हैं कर दो। बिल्डिंग की एग्रीड वैल्यू कर दो 1,60,000। अब तुम सबसे सवाल, क्या बिल्डिंग 1,16,000 की थी, क्या मैं उसको 1,60,000 का कर दूंगा बच्चों? 1,60,000 की बिल्डिंग हो जाएगी। लेकिन फर्नीचर में कह रहा है, फर्नीचर के बारे में कह रहा है, सही जवाब दिया आप लोगों ने, 1,60,000 सही है मोहम्मद ताशिर। ठीक है, वेरी गुड मोहम्मद साइम, बिल्कुल सही है। ठीक है, शाबाश। अब एक बात बताएं, क्लास के तमाम स्टूडेंट एक बात बताइए। कह रहा है फर्नीचर को बुक वैल्यू पे लेना। तो क्लास के तमाम स्टूडेंट बताइए कैसे लेंगे, बताएं कैसे लेंगे, बताएं तमाम स्टूडेंट कैसे आएगा। क्या जवाब दीजिए कि मैं फर्नीचर को और डेप्रिसिएशन को भूलकर, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन को भूलकर 74 में से 3 माइनस करके बताएं एंट्री बनाते वक्त फर्नीचर कितने का ले लूं? पूरी क्लास बताइए। 74। शाबाश, बिल्कुल सही जवाब। अगेन 74, वरीशा शाबाश। डेप्रिसिएशन माइनस करके लेंगे, बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा ताशिफ, बिल्कुल सही। आखिरी बात बताओ, अकाउंट्स पेबल में गोट घुमा दी उसने। देखो जरा कौन सही जवाब देता है। अशर पेड 1/4 ऑफ द लायबिलिटी फ्रॉम द प्राइवेट फंड। तुम सबसे सवाल, अकाउंट्स पेबल कितना दूं? तुम सबसे सवाल 45। शाबाश, बिल्कुल ताशिफ सही। वो कह रहा है मैंने 60 में से 1/4 अदा खुद कर दिया। तो बताओ 60,000 का 1/4 होता है, 60,000 का 60,000 का 1/4 होता है बेटा, कितना होता है 1/4 60,000 का? 60,000 का 1/4 होता है 15,000। 15,000। तो बताओ अगर 60 में से 15 दे दिए तो मजीद लाइबिलिटी एंट्री बनाते वक्त, बिल्कुल ताशिफ और इन लोगों ने सबने, साइम ने, वरीशा ने सही जवाब दिया।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अली। ठीक है 45 लेंगे, बिल्कुल सही वरीशा जवाब, वेरी गुड। आगे आइए। अच्छा अब अभी दूसरी एंट्री बनाने से पहले अब एक काम करते हैं, एंट्री पास कर लेते हैं, एंट्री पास कर लेते हैं जर्नल। अशर पार्टनर फर्म का नाम है नसर, फर्म का नया नाम है अशर एंड नसर, अशर एंड नसर, अशर एंड नसर। तमाम स्टूडेंट बनाएंगे इसकी जर्नल। जब तुम लोग इसकी जर्नल बनाओगे बच्चों, तो एक एक करके आइटम लेना। कैश 30,000, अकाउंट रिसीवेबल 70,000। कैश लोगे मेरे बच्चों 30,000, अकाउंट रिसीवेबल 70,000। बेहतरीन जवाब, शाबाश अली शाबाश। आगे आओ। ऑफिस सप्लाईज कह रहा है 30,000, बिल्डिंग 1,60,000। ऑफिस सप्लाईज 30, ऑफिस सप्लाईज 30, बिल्डिंग 1,60,000। ऑफिस सप्लाईज 30, बिल्डिंग 1,60,000। आगे आइए। फिर कह रहा है फर्नीचर ले लो 74, माइनस करके फर्नीचर 74। कोई स्टूडेंट कैलकुलेटर पे ऐड करता जाए। और क्रेडिट में दो चीजें आएंगी, 2,000 और 45,000। 2,000 45,000। 2,000 को लिखेंगे हम, 2,000 को हम लिखेंगे अलाउंस फॉर क्रेडिट्स के नाम से, और 45,000 को हम लिखेंगे अकाउंट्स पेबल के नाम से। अब तमाम क्लास के स्टूडेंट्स बताइए इसका आंसर क्या आएगा। अशर्स कैपिटल कैलकुलेटर पे निकाले, क्या आ रहा है 3,17,000, 3,17,000। परिवश ताशिफ शयान 3,17,000। ठीक है ठीक है, शयान 3,00,000, वरीशा 3,17,000। ठीक है वरीश, ठीक है 3,17,000। पूरी क्लास बताइए ये कौन है जिसकी एंट्री पास हो गई। अशर, किसी को अशर की पहली एंट्री बनाने में, अशर की पहली एंट्री 2014 मार्च 1, 2014 मार्च 1 की पहली एंट्री बनाने में किसी को कोई ऐतराज या बात क्लियर? अच्छा अब खेल शुरू होगा। अब जो है ना, अब एक मुश्किल बात शुरू होगी, जरा पढ़ना। देखें किसकी इंग्लिश बहुत अच्छी है जो कैच कर जाएगा बात। देखें बात कह रहा है एग्जामिनर, Mr. Nasser sold all the business asset except furniture and paid all the liabilities. He invested furniture in the partnership and its book value and sufficient cash to give him equal interest with Asher. Asher, ठीक है। देखिए एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्लास के तमाम स्टूडेंट बताइए, वो कह रहा है मैंने सारे एसेट बेच दिए नसर ने, जो फर्नीचर छोड़कर जो पैसा आया उससे लायबिलिटीज भी अदा कर दी। फर्नीचर छोड़कर नसर सोल्ड ऑल द एसेट एक्सेप्ट फर्नीचर, पेड ऑल द लायबिलिटीज, ही इन्वेस्टेड फर्नीचर इन द पार्टनरशिप एट बुक वैल्यू एंड सफिशिएंट कैश इक्वल टू इंटरेस्ट ऑफ अशर। मेरा पूरी क्लास से सवाल है, नसर की एंट्री बनाते हुए मैं डेबिट साइड पे कितनी चीजें लिखूं बताओ। पूरी क्लास से सवाल है, पूरी क्लास से सवाल है। दो चीजें, शाबाश। वरीशा कह रही है कैश और फर्नीचर, कैश और फर्नीचर। वरीशा, शयान कैश और फर्नीचर, ताशिफ कैश और फर्नीचर, साइन कैश और फर्नीचर, बिल्कुल सही जवाब। अब देखो किस तरह गेम होगा, देखो एंट्री किस तरह बनाएंगे, जरा देखना बेटा, देखना एंट्री किस तरह बनेगी। जरा पूरी क्लास ने बड़ा अच्छा जवाब दिया, जरा पूरी क्लास एक बात और बताए। फर्नीचर है 35,000 का, 35,000 में से 5,000 निकाल दो,
तो इसकी बुक वैल्यू आएगी 30,000। अब मैं सवाल करता हूं, जवाब देना। टू रिकॉर्ड अशर्स कैपिटल, आसान होगी बेटा, एक मिनट। रसूल अल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूल अल्लाह। अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूल अल्लाह। अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूल। चलिए बेटा, पूरी क्लास बताइए। फर्नीचर तो 30,000 का लेंगे, लेकिन कौन बताएगा फर्नीचर तो 30,000 का लेंगे, लेकिन इनका कह रहे हैं नसर का कैपिटल अशर के बराबर होना चाहिए, 3,17,000। तो 3,17,000 में से अगर मैं 30 हटा दूं तो क्लास का कौन स्टूडेंट बताएगा कि मजीद कैश कितना लाया जाएगा? 287 वरीशा, काशिफ, साइम, 287। जबरदस्त जबरदस्त, सवाल खत्म हो गया। क्या इसकी बैलेंस शीट मांगी है? इसमें बैलेंस शीट बनाते हैं। अब इसकी बैलेंस शीट है इसमें? बैलेंस शीट नहीं मांगी है, ठीक है। तो क्या मुझे एक बात बताएं, क्लास के तमाम स्टूडेंट्स, क्या आप लोग इन दो एंट्रीज से सेटिस्फाई हैं? समझ में आ गया आप सबके? आप सबके समझ में आ गया बेटा? वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, एक सवाल अभी मैं व्हाट्सएप देख रहा हूं। एक सवाल हमें शयान भाई ने व्हाट्सएप किया है। शयान भाई ने व्हाट्सएप किया है कि जी, अच्छा देखिए, शयान ने एक सवाल व्हाट्सएप किया है जिसके अंदर वीआईपी ब्रदर्स का सवाल है।
यार ये मैं स्क्रीन पे लाने की कोशिश करता हूँ इसको। डियर सेकेंड ईयर अकाउंटिंग स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बेटा ये सवाल 2004 का सवाल है, वसीम आकिब। इसमें एग्जामिनर ने पहले कहा, अगर आप देखें तो एग्जामिनर ने सवाल में कहा कि वो करें 7,20,000 कैपिटल है, 7,20,000 कैपिटल है, ये एग्जामिनर ने कह दिया। अच्छा, अब एग्जामिनर कह रहा है कि मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ चीजें ला रहे हैं। बताएं, आसिम 50,000 का कैश और 70,000 का इक्विपमेंट ला रहा है। 50 और 70, जरा देखिएगा, 50 और 70। अच्छा, इसको लाने भी 1,20,000 थे और ये ला भी 1,20,000 रहा है। तो बताएं हम पहली एंट्री आसिम की क्या बनाएं? कैश डेबिट 50,000 और क्या चीज थी? कैश डेबिट 50,000 और बच्चों इक्विपमेंट 70,000, इक्विपमेंट 70,000, इक्विपमेंट 70,000। चलिए, पहली एंट्री हो गई, ये पहली एंट्री हो गई, 1,20,000। ठीक है, आइए, असल में नाम ऊपर नीचे दिए हुए ना, तो तुम लोग इससे कंफ्यूज हो गए, बाकी तो कोई मसला नहीं। आसिम्स कैपिटल, दूसरी एंट्री, ये तो हो गया आसिम। अब देखते हैं दूसरा बंदा कौन है। तो दूसरे बंदे हैं आकिब। आकिब कह रहा है फर्नीचर 180 का ला रहा है, बाकी का कैश ला रहा है। अब आप सबसे एक सवाल, 180 और बाकी का कैश, आकिब को लाने थे 2,40,000। बताइए, आकिब को लाने थे 2,40,000, 180 का वो ला रहा है फर्नीचर, क्या ला रहा है? 180 का, 180 का ला रहा है वो फर्नीचर, बाकी का कैश। तो बताइए पूरी क्लास, 180 का फर्नीचर होगा तो कौन बताएगा उसको कैश कितना लाना होगा? जी, आंसर आया, जरा चेक करते हैं बच्चे क्या कह रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही वरीशा, ताशिफ बिल्कुल सही, साइम, मोहम्मद साइम बिल्कुल सही। कैश लाएगा 60,000 का। जबरदस्त। ये दूसरे साहब चल रहे हैं और इनका नाम क्या है? आकिब साहब। आकिब्स कैपिटल आ गया। अब बताएं तीसरी और आखिरी एंट्री शयान, कौन बचा? शयान, तीसरा और आखिरी कौन बचा? तीसरा और आखिरी बचा शयान, कौन बचा तीसरा और आखिरी? अच्छा, मुझसे चल रहे थे। तीसरा और आखिरी बचा वसीम। वसीम सफिशिएंट कैश टू मेक हिज कैपिटल इन द रेशियो ऑफ 3, और हम पहले ही निकाल चुके, हम पहले ही निकाल चुके कि उसका कैपिटल कितना होना चाहिए बेटा। हम पहले ही निकाल चुके हैं कि उसका कैपिटल वसीम का होना कितना चाहिए? 3,60,000। तो बताएं शयान, तीसरी एंट्री मैं 3,60,000 से क्या बनाऊंगा? कैश डेबिट वसीम्स कैपिटल क्रेडिट। सवाल खत्म हो गया। इसकी बैलेंस शीट अब आप लोग खुद बनाइएगा। क्या मुझे रिप्लाई करें, आप लोग एंटायरली सेटिस्फाई हैं? क्या मैं कल से नया चैप्टर डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट एंड लॉस शुरू कर दूं, अगर आपकी इजाजत हो बच्चों?